वेल आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि हम लोग इस वीडियो में वोकैब पोर्शन जो है उसको कवर करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम, हालांकि नाम जान के क्या ही होगा, मैं ये बता देता हूँ कि CHSL एग्जाम में इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। CGL 24 प्री एंड मेंस दोनों में ही इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो सब मुझे पता है कि वोकैब पोर्शन जो है उसको कहाँ से ठीक से कैसे कवर कर सकते हैं। तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ग्रामर पोर्शन है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है और तीसरा वोकैब। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तो आसानी से कर ले आते हैं, किसी ना किसी बैच से या फिर कहीं से भी। बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वोकैब पोर्शन जो है उसके लिए हमको काली किताब, नीली किताब और पीली किताब, दुनिया भर की किताबें और बहुत सारे सोर्सेज इधर उधर भटकना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वोकैब पोर्शन जो है उसको फिल्टर करके आपके पास तक उस कंटेंट को पहुंचाया जाए, जिसमें आप आसानी से वोकैब को कवर कर सकें। इसमें हम कवर करेंगे SSC के सारे एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसके प्रीवियस ईयर वोकैब प्लस बैंकिंग के, और उसके अलावा द हिंदू से उठाए जितने भी वोकैब हैं जो पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स जो है, सबसे हमारा पहला वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और इसका जो एंटोनिम है वो सर्टेनिटी है, निश्चितता, यानी कि जो चीज कंफर्म है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट। अब अस्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फोटो लगा रखी है, इसमें ये समझ पाना मुश्किल है कि कौन सा यंग है कौन ओल्ड है। और इसका एंटोनिम जो है उसको क्लियर बोलते हैं। क्लियर का एक सिनोनिम होता है जिसको बोलते हैं एपरेंट, और इसको प्लेसिड भी बोलते हैं। ये दोनों ही वर्ड जो है प्रीवियस ईयर SSC में पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेम PPT डलवा दूंगा। हाँ, थोड़ा सा अभी कुछ कंटेंट में कुछ इंटरेस्टिंग भी है, तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इन सारे वर्ड्स को एक बार में आसानी से कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए एक स्टोरी बनाई है, तो आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, और इसका एंटोनिम होगा अप्लाउड या फिर प्रेज। इसका मतलब होता है सराहना, किसी की तारीफ करना। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, यानी कि किसी को दोष मुक्त कर देना। और इसका एंटोनिम हुआ कन्विक्ट, यानी कि दोषी ठहराना, किसी पर ब्लेम लगाना। इसमें एक वर्ड ब्लेम भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडोर्न। एडोर्न का मतलब होता है सजाना, किसी चीज को डेकोरेट करना। इसका जो है एक सिनोनिम डेकोरेट भी होता है, डेकोरेट। और इसका एंटोनिम हुआ डिसफिगर, कुरूप करना, यानी कि किसी चीज को तोड़ देना, खराब कर देना। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इसका एंटोनिम होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांट देना। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है कम करना। एब्रीविएट का मतलब होता है कम करना, और इसका एंटोनिम होगा एक्सपेंड, यानी कि किसी चीज को बढ़ा देना। एक्सपेंड का एक सिनोनिम भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनलार्ज करना, यानी कि बढ़ाना। एब्रीविएट का एक और सिनोनिम होता है, इसको शॉर्टन भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना। जैसे फोटो में दिख रहा है ये रास्ता है और ये लड़का आगे जा रहा है, तो इस तरीके से फोटो से भी आप यूज कर सकते हैं। फोटोज को रेफरेंस के लिए दिया हुआ है ताकि आसानी रहे याद करने में। तो एडवांस का जो एंटोनिम है वो रिट्रीट है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब पीछे हट जाना। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना या फिर गुस्सा करना, और इसका जो एंटोनिम है सूद। सूद का मतलब होता है काम, यानी कि शांत, एकदम जो शांत लोग होते हैं। इसको इम्परटेबल भी बोलते हैं। इम्परटेबल सूद का ही एक सिनोनिम है, इसको भी याद रख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। उसके बाद एपेक्स। अब इस फोटो में देख सकते हैं एपेक्स मतलब ऊंचाई पर चढ़ा। एपेक्स मतलब किसी ऊंची चीज पे खड़े होना। किसी चीज का टॉप होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, और इसका एंटोनिम होगा, उसको बेस बोलते हैं, यानी कि आधार। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, यानी कि किसी चीज पे चढ़ना, किसी ऊंची चीज पे चढ़ना। जैसे कि ये लड़का देख रहे हैं, एसेंट, ये देखो ऊपर जा रहा है, तो इसको एसेंट बोलते हैं। और इसका एंटोनिम होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। उसके बाद अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है निस्वार्थी, यानी कि दयालु कह सकते हैं एक तरीके से दयालु कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम है सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। तो ये कुछ 12 वर्ड्स हमने कवर किए। थोड़ी स्पीड ज्यादा है, मुझे पता है, मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वोकैब पोर्शन पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। 8 से 10 मिनट की वीडियो हो, वोकैब आप उसमें सारा रिवाइज कर लें, और उसको दिन में 2 बार देखना है। मॉर्निंग देख लें, रात में सोने से पहले देख लें, ताकि अच्छे से वर्ड्स कवर हो जाए। अब जैसे कि हमने सारे वर्ड्स पढ़े, अब उनको स्टोरी में कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब इस स्टोरी को रटना नहीं है, बस एक बार
गो थ्रू कर लेना है ताकि हमको अंदाजा हो जाए कि हमने क्या पढ़ा। अब जैसे कि राम को एंजाइटी, सॉरी यहाँ पे टी मिस हो गया है, इस पे मैं एडिट करवा दूंगा। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना। तो राम को चिंता हुई, यह एक एब्सर्ड यानी कि बेतुका सा डर था। उसके दोस्त ने उसे एडमोनिश यानी कि डांटना शुरू किया, इतना एडमेंट यानी कि जिद्दी मत बनो। राम को एस्टोनिश आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि एक चोर को एक्विट यानी कि बरी किया गया है। उसने अपनी चिंताओं को एब्रीविएट का मतलब कम करना होता है, तो उसने अपनी चिंताओं को एब्रीविएट करने और एडवांस यानी कि आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी चिंता का एपेक्स यानी कि सर्वोच्च, एपेक्स का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक पहाड़ था उसके ऊपर एक लड़का खड़ा था, सर्वोच्च यानी कि एकदम टॉप। तो एपेक्स सर्वोच्च बिंदु अब बीत चुका था। उसे एक हल्की एसेंट चढ़ाव की भावना महसूस हुई। तो इस स्टोरी के थ्रू हमने सारे वर्ड जो थे उनका रिवीजन कर लिया। अब हम लोग को जैसे कि अब मैंने 2 इडियम्स लगाए हुए हैं, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वर्ड में 2 से 5 इडियम्स करूं। अभी पहली वीडियो है तो सोचा आप लोगों से कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए धीरे धीरे करके कंटेंट को और ज्यादा अपग्रेड करा जाएगा। तो पहला इडियम है रैप ओवर द नकल्स। रैप ओवर द नकल्स का मतलब होता है एक माइल्ड स्कॉल्टिंग यानी कि हल्की सी डांट, किसी को बहुत हल्के से डांट दिया तो उसका मतलब होता है रैप ओवर द नकल्स। उसके अलावा गेटिंग आउट ऑफ द सेव यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, इसको देख सकते हैं बहुत गुस्से में। तो गेटिंग बेंट आउट ऑफ द सेव का मतलब होता है बहुत गुस्सा करना। तो इस तरीके से लगभग 12 से 15 वर्ड्स हम लोगों ने कवर किए, 2 वोकैब कवर किए। इसके अलावा और आप लोगों के कुछ सुझाव हो, जो कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन खुला है तो प्लीज बताएं इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग मिलकर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करेंगे, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।